ओके, सो लास्ट क्लास तक हमने प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट किया था। हमने स्टार्ट किया प्रोजेक्टाइल विद एंगुलर प्रोजेक्शन। प्रोजेक्टाइल विद एंगुलर प्रोजेक्शन। ओके, ठीक है। सो प्रोजेक्टाइल विद एंगुलर प्रोजेक्शन। सो प्रोजेक्टाइल विद एंगुलर प्रोजेक्शन में हमने इसे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट किया था। कुछ पैरामीटर्स हम कैलकुलेट कर चुके थे, कुछ बच्चे कल नहीं थे, सो मैं दोबारा से कुछ चीजें ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए, आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया विद अ वेलोसिटी u, with the horizontal angle is theta. This is x axis, this is y axis. इसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट है ux, जिसे आप लिख सकते हैं इट्स u cos थीटा। वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है दैट इज uy, जिसे आप लिख सकते हैं u sin थीटा। x एक्सिस के अलोंग जो एक्सीलरेशन है विच इज 0, y के अलोंग जो एक्सीलरेशन था दैट वाज माइनस। यहां तक हमने डिस्कस कर लिया। इसमें इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री हम कर चुके थे। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री हमने डिस्कस कर लिया था। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री का क्या मतलब है? ये जो पाथ फॉलोड है, इस पाथ की इक्वेशन, ये जो भी पाथ प्रोजेक्टाइल फॉलो कर रहा है, इस पाथ की इक्वेशन है। तो यहां अगर मैंने कोई पॉइंट दे दिया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एंड वाई, तो जो इक्वेशन होगी ये होगी y इज x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। So this is equation of trajectory. ये पाथ की इक्वेशन है, x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट किया था विच इज 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय जी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हमने देखा था कि टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन क्या होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट तक हम चीजें कर चुके थे। टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद जो नेक्स्ट क्वांटिटी है वो आपको आनी चाहिए, दैट इज रेंज। सो रेंज जब आप कैलकुलेट करोगे, रेंज का एक्सप्रेशन देखो। रेंज है क्या? आपने ओ से प्रोजेक्ट किया, ये ए तक आया, ओ से ए तक इसने जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, दैट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज रेंज। सो रेंज इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम ओ से लेकर ए तक जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेंगे उसे रेंज कहते हैं। यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका रेंज है। बड़ी आसान सी कैलकुलेशन है, आप एक्स एक्सिस की इक्वेशन यूज कर लो। हालांकि डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, बट कुछ चीजें आपको आनी चाहिए। एक्स कितना है? रेंज कह दिया। यू एक्स क्या था? यू कॉस थीटा था। टाइम क्या होता है आपका? ये रहा टाइम ऑफ लाइट की इक्वल 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय जी। ए एक्स, एक्स के अलोंग एक्सेलरेशन इज 0, सो दिस इज 0। तो आर हो गया यू स्क्वायर 2 sin थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी नॉट। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये आर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो ये रेंज का एक्सप्रेशन है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। दिस इज द रेंज। ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसे याद रखिएगा। साइन 2 थीटा इज बेसिकली 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप इसे कई फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे रेंज का एक्सप्रेशन है ना, ये इट्स यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। इसे आप दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर दीजिए। इसे आप ऐसे लिखिए यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी नॉट। आप इस u स्क्वायर को u इंटू यू लिख दीजिए। u इंटू यू इट्स 2 साइन थीटा
कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो ये जो u साइन थीटा है इसे आप लिख सकते हैं ui, u कॉस थीटा जो है उसे आप ux लिख सकते हैं। देखो ये था ना, ux इज u cos थीटा एंड ui इज u sin थीटा। जैसे आप ये सब्स्टिट्यूशंस करेंगे रेंज का एक्सप्रेशन हो जाएगा दिस इज ट्वाइस ऑफ ux into ui divided by g. So this is range of projectile twice of ux into ui into g now. ये भी एक्सप्रेशन रेंज का हो जाएगा। इसके बाद वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप मैक्सिमम रेंज कैलकुलेट करिए। तो देखिए आपको आना चाहिए कि मैक्सिमम रेंज कैसे निकालते हैं। मैक्सिमम रेंज, सो देखो मैक्सिमम रेंज के लिए दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ रेंज, इट्स u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई। आप सोचोगे कैसे? साइन 2 थीटा की टर्म्स में सोचोगे। मेघना, मैक्सिमम रेंज के लिए साइन थीटा 2 थीटा कितना होना चाहिए? आर मैक्स, मैक्सिमम रेंज के लिए साइन 2 थीटा, मेघना वैल्यू कितनी आएगी? साइन 2 थीटा 1 होगा, 2 थीटा 90 डिग्री होगा, थीटा 45 डिग्री होगा। साइन 2 थीटा 1 होगा, 2 थीटा 90 डिग्री होगा, थीटा विल बी 45 डिग्री। So range is maximum if your angle of projection is 45 degree. So range is maximum if angle of projection is 45 degree. और अगर आप ये मैक्सिमम रेंज कैलकुलेट करना चाहते हैं सो इट्स u स्क्वायर साइन 2 थीटा इट्स 1 डिवाइडेड बाई g. So r max is u square by g. Yes अर्षित, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो r max is u square by g now. अब इसके बाद वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा, तो आपको ये पता चल गया रेंज का ये एक्सप्रेशन था। आप रेंज को ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी रेंज मैक्सिमम होगी जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होगा एंड मैक्सिमम रेंज की ये वैल्यू है u स्क्वायर बाय 2g। अब आप रेंज को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लें, एक एंगल आपने थीटा ले लिया, देखो थीटा पर आपको रेंज पता है, थीटा पर रेंज होगी u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। आपको रेंज चाहिए 90 माइनस थीटा पर, 90 माइनस थीटा पर रेंज होगी u स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह आप 90 माइनस थीटा रख दीजिए डिवाइडेड बाय g कर दीजिए। सो 90 माइनस थीटा पर जो रेंज आएगी इट्स u स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा ओवर g। ये आपको पता होना चाहिए कि साइन 180 माइनस 2 थीटा is साइन थीटा एक्चुअली। साइन 180 माइनस 2 थीटा इज साइन 2 थीटा। तो जब आप यहां रखोगे तो 90 माइनस थीटा पर रेंज आ गई u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। सो अगर आप ढंग से कंपेयर करें कि थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों पर रेंज सेम है, आर थीटा आर 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज की वैल्यू सेम होती है। आप रेंज एंगल थीटा पर कैलकुलेट कीजिए या आप रेंज 90 माइनस थीटा पर कैलकुलेट कीजिए, रेंज सेम आएगी। इसके बाद मैक्सिमम रेंज हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज हो गया, और तो कुछ नहीं है। सो देखिए अगर मैं आपको रेंज दे रहा हूं 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम है, उसके अलावा आप जो एंगल्स लेंगे उस पर रेंज 45 से कम होगी। तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपको एंगल दे देगा और कहेगा अच्छा रेंज कंपेयर करो, रेंज ज्यादा है या रेंज कम है। लाइट उसने आपको दे दिया 30 डिग्री दे दिया, उसने आपको दे दिया 75 डिग्री दे दिया, कहता है कंपेयर रेंज एट दीज एंगल्स। मुझे बताओगे कहां रेंज ज्यादा होगी? दिस इज केस ए एंड दिस इज केस बी, क्या लगता है? देखिए सुनिए, या तो आप पूरा साइन 2 थीटा कैलकुलेट कीजिए, जिसके लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी रेंज उसके लिए ज्यादा होगी। अदरवाइज आसान तरीका ये है
कि आप थीटा -45 डिग्री कैलकुलेट कीजिए, मॉड ऑफ थीटा -45 डिग्री। एक तरीका तो ये है कि आप रेंज के लिए ऐसे कैलकुलेट करो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। आप वैल्यूज रखते चले जाइए, यहाँ थीटा की जगह 30 रख दीजिए, थीटा की जगह 75 रख दीजिए, फिर आप सॉल्व कर लीजिए। लेंथी कैलकुलेशन। आसान तरीका ये है कि आप थीटा -45 डिग्री कैलकुलेट कर लीजिए, जिसके लिए थीटा -45 कम होगा वहां रेंज ज्यादा हो। सो प्रोजेक्टाइल आप ऐसे लिख दो, रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा -45। जिसके लिए थीटा -45 की वैल्यू कम होगी, रेंज उसके लिए ज्यादा। उसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तुम इसको कैलकुलेट करके देख लो, ये तो एंगल्स हैं। साइन 2 थीटा कैलकुलेट करके देख लो, इसके लिए 2 थीटा ज्यादा आएगा इसके कंपेरेबल। बस तुम्हें इतना काम करना है, थीटा -45 कैलकुलेट कर लो, तो यहां से एक शॉर्टकट टेक्निक बन जाती है। फिर कह रहा हूं, इस टेक्निक के पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं लिखी हुई है। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं जो आप सबको आती है, 2 × 30 60, 2 × 75 150, ऐसे कंपेयर कर रहे हैं। ये थोड़ा सा टाइम बचा देगा। तो जब आप थीटा इक्वल टू 30 डिग्री लेंगे, तो थीटा -30 डिग्री होगा 45, सॉरी, थीटा -45 डिग्री हो जाएगा आपका, थीटा -45 डिग्री विल बी 30 -45, दैट्स 15 डिग्री। और जब आप थीटा 75 डिग्री लेंगे, तो थीटा -75 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 75 45, so theta is your 75 minus 45, this is equal to 30 डिग्री। जहां थीटा -45 कम है वहां रेंज ज्यादा होगी, थीटा -75 डिग्री। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं रेंज, कैसे कैलकुलेट, रेंज को कंपेयर कर सकते हैं। सो रेंज एट थीटा इज, सॉरी, range at 30 degree is greater than range at 75 degree. So 30 पर रेंज ज्यादा है, 75 पर रेंज कम होगी। मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। सो जब आप यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, u स्क्वायर, u कितना है 10 स्क्वायर, साइन 2 थीटा 2 × 30 डिग्री divided by g which is 10, it gets cancelled out. तो r is 10, sin 60, sin 60 is √3/2, ये कैंसिल हो गया, 5 आ गया, रेंज आ गई आपकी 5√3 मीटर। तो ये रेंज की एक्सप्रेशन है, बॉडी को आपने प्रोजेक्ट किया 30 डिग्री पर, तो ये रेंज होगी 5√3 मीटर। इसके बाद आप देखिए मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का क्या मतलब, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, बॉडी को आपने थ्रो किया, कुछ हाइट तक जाएगी और फिर उसके बाद जाकर ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाएगी। सो ये जो आ रहा है, दिस इज द मैक्सिमम हाइट, इसे कहते हैं मैक्सिमम हाइट, एच से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड दिस मैक्सिमम हाइट इज एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। हर एंगल थीटा के लिए एच की वैल्यू अलग होगी, दिस एच इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। अब ये जो पॉइंट है ना, जिसको हम कह रहे हैं मैक्सिमम हाइट, इस पॉइंट पर अगर आप वेलोसिटीज देखेंगे, तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट तो एग्जिस्ट करेगा, बट वाई के लॉन्ग फ्री फॉल होता है, हाईएस्ट पॉइंट है, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, इसको हम हाईएस्ट पॉइंट कहते थे। फ्री फॉल में आपको याद होना चाहिए कि हाईएस्ट अगर आपने पॉइंट ले लिया, हाईएस्ट पॉइंट पर वाई कंपोनेंट जीरो होता है। जैसे मैं बॉडी को थ्रो करूं, तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगी तो रुकेगी, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। सो ओवर दिस हाईएस्ट पॉइंट वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो, सिर्फ और सिर्फ एक्स कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा। इसको मैं लिख भी रहा हूं, ये काम आएगा आपका। At highest point, y component of velocity
इज 0। तो हाईएस्ट पॉइंट पर y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होगा, सिर्फ x कॉम्पोनेंट एग्जिस्ट करता है, ओनली x कॉम्पोनेंट एग्जिस्ट, y कॉम्पोनेंट 0 हो जाएगा एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब देखिए हाईएस्ट आपको हाइट कैलकुलेट करनी है। हाइट के लिए आप इसे सिंपली यूज कर सकते हैं, vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ ay इंटू y। हाईएस्ट पॉइंट पर vy 0 0 हो गया। ये सब मैं कैलकुलेट कर सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं, कई ऐसे केसेस आएंगे जहां कोई डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं होगा, वहां आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। ui इज u साइन थीटा का स्क्वायर टू ay विच इज माइनस g इंटू g विच इज मैक्सिमम हाइट। तो ये आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g इज इक्वल टू h। अब आपसे कहता हूं ग्रेटेस्ट, आपसे कहता हूं कैलकुलेट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन at which this maximum height is greatest। भाई अलग अलग एंगल पर मैक्सिमम हाइट की अलग अलग वैल्यूज हैं, मुझे वो एंगल चाहिए थीटा जिसके लिए ये मैक्सिमम हाइट ग्रेटेस्ट हो। तो ये साइन थीटा 1 होगा। साइन थीटा 1 कब होता है? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर। सो दैट मीन्स ये जो मैक्सिमम हाइट आ जाएगी एच मैक्स दैट इज यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी साइन थीटा इज 1। नाउ दिस इज कंफ्यूजिंग। जब आप न्यूमेरिकल पढ़ेंगे ना तो अक्सर वो क्या करता है, इसे भी मैक्सिमम हाइट कहता है, इसे भी मैक्सिमम हाइट कहता है, बट दोनों में फर्क है। तुम्हें दिख रहा है ना, ये मैक्सिमम हाइट किसी भी एंगल के लिए 30 पर मैंने प्रोजेक्ट किया तो कहीं तो मैक्सिमम हाइट से पास होगा, 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया कोई तो मैक्सिमम हाइट होगी। और यहां ये मतलब है कि ये मैक्सिमम हाइट भी एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए मैक्सिमम, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए ये मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम। तो अगर क्वेश्चन में ऐसे कहता है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा, देन दिस इज द थिंग। कहता है थीटा बताओ जब h मैक्सिमम हो, देन दैट थीटा इज 90 डिग्री एंड h मैक्स इज u स्क्वायर बाय 2g। मींस जब आप बॉडी को वर्टिकली थ्रो करेंगे अपवर्ड्स तब ये मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम। यस यस यस। फिर वही कहानी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए कैलकुलेट कर लो। भाई ये क्वेश्चंस आते हैं तो मैं सब कुछ ना एक साथ करता हुआ चलता हूं। फिर आपसे कहेगा अच्छा इतना हो गया, अब बता दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए क्या होगा। कैलकुलेट कर लो। हाइट एट एंगल थीटा is u square sine square theta divided by 2g। This is height at an angle theta। मुझे चाहिए height at an angle 90 minus theta, u square sine square 90 minus theta over 2g। अब इस स्टेज तक आते आते आपके पास मैथ्स हो या ना हो, आपने 10th में भी मैथ्स ना पढ़ी हो तब भी आपको इतना तो आना चाहिए। अगर कोई ऐसा इसने 10th में ही मैथ्स छोड़ दी थी, उससे भी इतना तो आना चाहिए कि sin 90 minus theta is cos theta। So if I substitute these values, h 90 minus theta हुआ u square cos square theta divided by 2g। तो ये हाइट है एंगल थीटा पर, ये हाइट है 90 माइनस थीटा पर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर मैं रेशियो ले लू h थीटा बाय h 90, so it's u square sine 2 theta by g, it's u square सॉरी 2 थीटा कहाँ था, स्क्वायर था। उसके बाद cos square theta by 2g gets cancelled out, it gets cancelled out। तो height at an angle theta by height at an angle 90 minus theta is tan square theta। थीटा और 90 माइनस थीटा पर हाइट का जो रेशियो होगा दैट इज tan स्क्वायर थीटा। हाइट के बाद नेक्स्ट आखिरी है लास्ट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। velocity at any instant। so देखिए किसी एक इंस्टेंट पर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है।
आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया, ये ऐसे जाएगी और ये ग्राउंड को ले जाकर स्ट्राइक कर देगी। दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट ए। ऐसे आपने प्रोजेक्ट किया है विद अ वेलोसिटी u, दिस एंगल इज थीटा। यहां कहीं बॉडी पहुंचती है और मुझे चाहिए कि यहां पर बॉडी की वेलोसिटी क्या रही होगी। तो यहाँ वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे भाई, वेलोसिटी का x कंपोनेंट भी होगा, वेलोसिटी का y कंपोनेंट भी होगा। कुछ चीजें जरा मुझे बताओगे, थोड़ा सा सोचो, क्या x कंपोनेंट चेंज करेगा? आपने जब प्रोजेक्ट किया था तो इनिशियली x कंपोनेंट था u cos थीटा, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी था u sin थीटा। ये हमेशा याद रहना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल में x के अलोंग वेलोसिटी चेंज नहीं होती। अगर यहां वेलोसिटी u cos थीटा थी तो यहां भी वेलोसिटी u cos थीटा ही रहेगी। द रीजन इज एक्सीलरेशन अलोंग x एक्सिस इज जीरो। ये बहुत क्लियर होना चाहिए दिमाग के अंदर। Since acceleration is zero along x-axis, so there is no change in velocity along x-axis. But y के along acceleration है तो y के along velocity change होगी। vy चाहिए तो आप एक, अब मैं करके भी दिखा देता हूं तुम्हें। vx अगर कोई देखना चाहता है तो ux plus a, vx is ux which is u cos theta। तो देखिए कोई चेंज नहीं आया, बट y के अलॉन्ग चेंज आएगा। y के अलॉन्ग इज ui। ये जैसे आप मोशन इन 2D सॉल्व करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व होगा। इट्स ui प्लस ayt। तो vy is ui which is u sin theta minus of gt। नेट जो वेलोसिटी है दैट इज द सम ऑफ vx plus vy। So this is the sum of root over vx square plus vy square। तो ये आपकी नेट वेलोसिटी है, मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं। दिस इज द नेट वेलोसिटी। ये वेक्टर आपने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, दिस इज योर नेट वेलोसिटी। नेट वेलोसिटी यहां होगी। आप ये एक एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, जो एंगल ये हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएगा, दैट एंगल इज tan बीटा। tan बीटा इज vy by vx। दिस इज tan बीटा। अब इसमें कई लोग इसकी वैल्यू रख देंगे, यहाँ होल स्क्वायर ओपन करेंगे, मत लो इतनी टेंशन। vx अलग कैलकुलेट करो, vy अलग कैलकुलेट करो, रूट ओवर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर और tan बीटा निकाल दो, vy by vx। नो, अब इसके बाद ये मैंने करा दिया। अब मैं एक अजम्पशन ले रहा हूं अपने लिए। आई एम अज्यूमिंग कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आप इसमें कर लेंगे। अगर मैं आपको u की वैल्यू देता हूं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन देता हूं और मैं आपसे कहता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए, आप टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लेंगे। स्टार्टिंग से देखो, एक बार जस्ट 1 मिनट में मैं सब रिकॉल करा रहा हूं, फिर मैं जरा ढंग के न्यूमेरिकल्स पर आ जाऊंगा। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ये रही। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं u और थीटा दे दूं तो t आ जाएगा। पूरा एंगुलर प्रोजेक्शन करने के लिए आपको जिन दो क्वांटिटीज की जरूरत होती है, एक u चाहिए इनिशियल वेलोसिटी, एक थीटा चाहिए विच इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। देखो रेंज भी आ जाएगा u और थीटा अगर दिए। मैक्सिमम रेंज भी u पर डिपेंड कर रहा है, थीटा तो 45 डिग्री हो गया। अगर आप हाइट देखेंगे तो देखिए हाइट भी आपका u और थीटा से आ जाएगा, वेलोसिटी भी आपकी u और थीटा से आ जाएगी। सो पूरा कैलकुलेट करने के लिए फॉर अ फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल मैं आपको u दे दूं, मैं आपको थीटा दे दूं और आपको छोड़ दूं, तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट से लेकर वेलोसिटी तक की सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि आपका लॉजिक कितना काम करता है। मैं फॉर्मूला बेस्ड चीजें नहीं दे रहा। पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन आपका कॉमन सेंस चेक करेगा कि है भी या स्कूल खत्म होते होते वो भी खत्म हो गया। सो मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूं, ये गिवन है डेटा। इससे पहला क्वेश्चन बन रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट का। टाइम ऑफ फ्लाइट इज, पहला ऑप्शन है T3 की टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे ज्यादा है, T2 की टाइम ऑफ फ्लाइट कम है, T1 की और कम है। दूसरा ये है T1 का सबसे ज्यादा है टाइम, T2 का उससे ज्यादा है, T3 का और ज्यादा है। तीसरा है कि कांट बी, इनसफिशिएंट डेटा, इतना डेटा ही नहीं दिया उसने कि आप कुछ कैलकुलेट कर पाए। इनसफिशिएंट डेटा। फिर युवराज वही किया ना जो मैं कह रहा हूं, पहले पढ़ो, सोचो, फिर आंसर दो। और एक हो सकता है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब है कि भाई अच्छा नहीं, अभी तो एक ऑप्शन और डाल देते हैं ना, एक और डाल देते हैं नेचुरल सा।
T1 is T2 is T3। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है एंड दैट इज इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड, चार ऑप्शन यहां भी हैं। फर्स्ट की इनिशियल स्पीड इज लेस देन सेकंड की इनिशियल स्पीड इज लेस देन थर्ड की इनिशियल स्पीड। थर्ड की इनिशियल स्पीड इज ग्रेटर देन 2 विच इज ग्रेटर देन 1। सी जो है उसमें आपसे कहता है तीनों की स्पीड सेम है और फोर्थ में पहले की इनसफिशिएंट डेटा है भाई, नहीं कैलकुलेट कर सकते। आंसर ये है और ये है। कितना आसान है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओए मैंने पहले ढंग से बनाया था ये ऐसे करके। तीनों की हाइट डिफरेंट है कि सेम है? जिनका कॉमन सेंस काम नहीं करता, तीनों की हाइट सेम है भाई, तीनों की हाइट सेम है। हाइट का एक्सप्रेशन होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो, यू स्क्वायर सॉरी यू वाई स्क्वायर बाई 2g। अगर हाइट सेम है दैट मीन्स तीनों की वेलोसिटी का y कंपोनेंट सेम है। तीनों का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इक्वल है। अब जब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इक्वल है तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट लिख सकते हैं ना। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा बाई जी। u साइन थीटा को यू वाई लिख सकते हो, 2u y बाई जी। देखो अभी तो थोड़ी देर पहले तो कराया था कि x कंपोनेंट यू एक्स होता है, u cos थीटा, y कंपोनेंट u साइन थीटा होता है, कराया था ना। तो ये आ गया 2u y बाई जी। तो तीनों के लिए यू वाई सेम है यार, टाइम ऑफ फ्लाइट क्यों अलग होगा? इसके बाद सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? स्पीड। भाई रेंज तो आप कंपेयर कर सकते हैं। रेंज तीसरे की सबसे ज्यादा है, दूसरे की कम है, ये है ना R3, ये है R3, ये है R2, ये है R1। R3 is greater than R2 is greater than R1। अब रेंज देखो, रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। ये आया यू स्क्वायर 2 साइन थीटा आ रहा है। सो दैट्स 2 साइन थीटा को लिख दिया यू वाई, यू कॉस थीटा को लिख दिया यू एक्स डिवाइडेड बाय जी नॉट। अब देखो तीनों के लिए यू आई तो सेम है, कहानी किस पर डिपेंड कर जाती है? यू एक्स पर। सो मैं लिख सकता हूं इफ यू आई इज कांस्टेंट। अब जो मैं लिखूंगा उसे हमेशा के लिए मत मान लेना, यू आई कांस्टेंट है ना तीनों के लिए। तो जो रेंज होगी वो प्रोपोर्शनल है यू एक्स के। तो जिसकी रेंज ज्यादा उसके लिए वेलोसिटी ज्यादा। थर्ड के लिए एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेकंड से ज्यादा होगा, वो फर्स्ट से ज्यादा होगा। तो 3 के लिए सबसे ज्यादा, 2 के लिए और कम, इसके लिए और कम। तो कहां आ गया? ए आ गया, ये आ गया। चलो एक और देखो। u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, ऐसे गया एंड दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी। तुम्हें चाहिए वो टाइम जब ये दोनों परपेंडिकुलर है। इनिशियल और फाइनल जिस टाइम पर परपेंडिकुलर है वो टाइम चाहिए। तो कहानी ऐसे चलती है इसमें कि आप
यू कैलकुलेट कर लो, देखो यू तुम जानते हो ना, यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, ऐसी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो। अभी सिखाया था तुम्हें वी एक्स कैसे लेते हैं, इसे वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप कह दो। और अभी 2 दिन पहले तुमने खत्म करा है डॉट प्रोडक्ट, उसमें लिख दो यू डॉट वी, परपेंडिकुलर होते हैं तो यू डॉट वी जीरो हो जाएगा। यू एक्स इज यू कॉस थीटा आई कैप, यू वाई यू साइन थीटा जे कैप, दिस इज यू। V is V कितना है U। अब देखो यार Vx मैंने तो था, मैं लिख तो रहा हूं, Vx देखो पलट कर पीछे फॉर्मूले में आया था U cos थीटा आई क्या, Vy आया था U साइन थीटा माइनस जी टी जे का, पलट के देख लेना जरा। और ये u डॉट v जो है, दैट u डॉट v इज जीरो, परपेंडिकुलर है ना तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। चलिए, u cos थीटा आई कैप u साइन थीटा जे कैप, ये है ना u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी। v ऐसे लिख सकते हैं ना, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट ले रहा हूं, vx आई कैप प्लस vy जे कैप। v निकाला था देखो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, vx था u cos थीटा, vy था u साइन थीटा माइनस जी टी। अभी हमने किया था वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वो वी एक्स लिखते थे यू एक्स प्लस ए एक्स टी, देखो वहां वी एक्स था यू कॉस थीटा प्लस जीरो। अब मिला यू वाई प्लस ए वाई टी, वी वाई था यू वाई था यू साइन थीटा, ए वाई होता है माइनस ऑफ जी टी। चलो जी ये आ गया, तो ये यू डॉट वी ये जीरो होगा। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई कैप का कोफिशिएंट और आई कैप का कोफिशिएंट कितना आ गया, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जे कैप का कोफिशिएंट जे कैप का कोफिशिएंट ये कितना आ गया, यू साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा माइनस जी टी इज इक्वल टू जीरो। तो ये आया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसे इससे मल्टीप्लाई किया माइनस यू साइन थीटा जी टी इज इक्वल टू जीरो। सो यार देखो यहाँ तो यू स्क्वायर ले लिया कॉमन, ये बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू साइन थीटा इंटू जी टी इज इक्वल टू जीरो। Cos square theta plus sin square theta is 1. It's u square minus u sin theta into gt equal to 0. तो u square आ गया u sin theta into gt, u से square गया, t आ गया, it's u by sin theta g into g, d ऑप्शन। चलो एक बहुत ही छोटा क्वेश्चन, range is maximum range का half is r max which is u square by g into 2 into 2। अभी अभी कराता हूँ, मैं अभी कराता हूँ, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया, जी से जी गया। अभी कराता हूँ युवराज, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी कब यूज होगी, 1/2 हो गया, 2 थीटा। भाई 1/2 कब आता है, 30 डिग्री पर आता है, थीटा कितना आ गया 15 डिग्री आ गया, थीटा 15 आ गया। तो दो एंगल पर रेंज सेम होती है ना, थीटा और 90 माइनस थीटा पर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल दो 15 का, 90 माइनस 15 तो 15 और 75। A stone is thrown
देखो 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 देखो, आपने प्रोजेक्ट किया विद अ वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, ये यहां आ गया, इसकी फाइनल वेलोसिटी v है ना, इनिश x के लॉन्ग vx होता है, ये v, अभी तो ये करा था ड्रॉ, ये दिखा डायग्राम, दिखा नहीं दिखा सबको, ये फिगर तो दिखना चाहिए तभी तो मैं कुछ करा पाऊंगा। ये देखिए भाई, u देखो, u का x कंपोनेंट कितना है, u cos थीटा, u का y कंपोनेंट कितना हुआ, u sin थीटा, vx अब देखो सुनो, तुम्हें बीटा लेकर आना है, बीटा किसके लिए जाता है, टोटल वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी का यहां कंपोनेंट ले लो, कितना आएगा, जिस डायरेक्शन के साथ एंगल गिवन होता है वहां v cos बीटा, ये vx, खत्म हो गई कहानी। तुम जानते हो कि इनिशियल वेलोसिटी x के अलोंग और फाइनल वेलोसिटी x के अलोंग इक्वल होता है, मैंने लिखवाया था कि x के अलोंग वेलोसिटी में चेंज नहीं आता, ये भी तुम जानते हो कि ये u cos थीटा होता है, ये तुम जानते हो ये v cos बीटा होता है, तो ये तुम निकाल सकते हो यार, v निकाल सकते हो यहां से एक लाइन में, u cos थीटा बाय cos बीटा, छोटी सी चीज थी बस, ये एक बार दिमाग में आ जाती तो हो गया एंगल।